एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पेपर सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम होने वाला उसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है वही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी सॉल्यूशन भी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सी प्रोग्रामिंग में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखें व्हाट इज़ मेन फंक्शन, ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ मेन फंक्शन क्या होता है। तो आपको इसका एक लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं देना है, बहुत हुआ तो 2 लाइन, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ही होगा, बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन जो होता है ये आप एंट्री पॉइंट कह सकते हैं। मेन फंक्शन इज़ अ एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मेन फंक्शन क्या है? एंट्री पॉइंट है, यानी कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो वो मेन से ही शुरू होता है, चाहे आप वर्ड मेन लिखे हों या फिर आप इंट मेन लिखे हों। तो प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है, मेन से। सो यू कैन से दैट मेन इज़ ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना। और मेन के बारे अगर पूछा गया किस टाइप का, यूज़र डिफाइंड है या फिर इनबिल्ट फंक्शन है, तो आप बताएंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मेन इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेरिएबल। देखिए ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल के लिए आप लिख सकते हैं इट इज़ अ प्लेस इन मेमोरी। इतना भी आप लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। विच इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू, यानी वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि उसमें वैल्यू को डालें। और वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में वो एक जगह ले लेता है जहाँ पे हमारा वैल्यू जाके स्टोर किया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल। आप चाहे तो एक एग्जांपल भी दिखा सकते हैं, जैसे इंट आई। तो ये आई आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। किस टाइप का हो गया? इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? तो आप इसमें लिख सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ कीवर्ड। इट इज़ अ टाइप ऑफ कीवर्ड। अब जो लोग शुरू से पढ़े हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम करीब आ गया तो उनका जो हालत ख़राब होगा कि आखिर एग्ज़ाम में क्या देंगे। अभी ये मिड सेम एग्ज़ाम है और एंड सेम का तो फिर क्या कहना। इसलिए आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, और उसके बाद एंड सेम के लिए आप एग्ज़ाम के लिए लग जाएं, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आप इसका आंसर देंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ कीवर्ड विच इज़ डिफाइंड बाय यूज़र, यानी इसको कौन डिफाइन करता है? यूज़र। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिखें यहाँ पे इंट नंबर भले ही आपको वेरिएबल जान रहे हैं आप, लेकिन ये वेरिएबल क्या है? आइडेंटिफायर है, इसलिए कि इसको यूज़र ने डिफाइन किया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, यानी सी लैंग्वेज में अगर आपसे पूछेगा सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या है, तो आप या तो इसको बता सकते हैं इस तरीके से, फंडामेंटल डेटा टाइप, फिर आप बता सकते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बता सकते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, उसके बाद आप एक बता सकते हैं एम्प्टी डेटा टाइप। अगर ये भी आप लिख देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, यही लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करेंगे, इंट कैर फ्लोट कर देंगे, लेकिन सही आंसर आपका ये है, फंडामेंटल डेटा डिराइव्ड यूज़र डिफाइंड एंड एम्प्टी डेटा टाइप। हालांकि बहुत डिटेल्स में भी आगे है, बट 1 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पॉइंटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉइंटर क्या होता है, और 1 नंबर में ही पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो मैं तो चूंकि 1 लाइन का बता रहा हूँ, तो डिफाइन पॉइंटर, इसको क्या बताएंगे? तो पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल डेराइव्ड डेटा टाइप आप कह सकते हैं, या फिर पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होगा जो क्या करेगा, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है ना, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। देखो मैं हिंदी इंग्लिश सब मिला के लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पॉइंटर जो है इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, या इसको आप कह सकते हैं इट इज़ डेराइव्ड डेटा टाइप। पॉइंटर क्या है? डेराइव्ड डेटा टाइप। जैसे आप यहाँ लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इंट स्टार पी। तो एक ज़रूर एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें,
ठीक है, एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें, और एग्जाम्पल में आप देखेंगे जहाँ स्टार लगा होगा तो समझ जाएंगे वो क्या है, वहाँ पे वो जो है पॉइंटर है। इतना आप लिखेंगे, 1 नंबर के लिए मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। या तो तीनों पूछ सकता है या एक ही कोई क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होगा, फॉर लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इतना तो आप लोग को आता ही होगा। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका बॉडी हो जाएगा, ये हो गया आपका फॉर लूप का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सिंटैक्स पूछ रहा ना, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा। वाइल का क्या होगा, तो वाइल के लिए आप क्या लिखेंगे, वाइल यहाँ पे आप लिखेंगे कंडीशन और यहाँ पे आप लिख देंगे बॉडी, ये हो गया वाइल का। डू वाइल का अगर पूछेगा तो डू वाइल का कैसे लिखेंगे, तो डू वाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डू और यहाँ पे होगा बॉडी यानी कि असल में कोडिंग, और फिर यहाँ पे आपका होगा वाइल, नीचे में वाइल होगा और यहाँ पे कंडीशन होगा, ठीक है ना। अब कैसे काम करता है उसको भी मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये सेमीकोलन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे डू के साथ अगर वाइल है तो वहाँ पे सेमीकोलन होगा। तो ये सिंटैक्स अगर पूछा जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स लिखेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सिंटैक्स है, स्विच एक कीवर्ड है, स्विच लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कंडीशन अंदर में डालेंगे, कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखाएगा केस और यहाँ पे लिखाएगा कांस्टेंट वैल्यू कोलोन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट सेमीकोलन, फिर यहाँ पे ब्रेक सेमीकोलन। कांस्टेंट वैल्यू 1 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सेम हो जाएगा नेक्स्ट केस कांस्टेंट वैल्यू 2, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट सेमीकोलन ब्रेक। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ डॉट डॉट करके क्या कर सकते हैं हम, केस कांस्टेंट वैल्यू n, ठीक है ना, n तक जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली अगर n तक नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट यहाँ कोलोन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइज ऑफ डेटा टाइप, यानी सी के जो फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, जैसे फंडामेंटल में आपका इंट हो सकता है, कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके साइज़ अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इंट का साइज़ 4 होता है और कैरेक्टर का साइज़ 1 बाइट 4, मतलब क्या 4 बाइट, कैरेक्टर का क्या होता है 1 बाइट, फ्लोट का क्या होता है 4 बाइट और डबल का होता है 8 बाइट, ठीक है ना। ये होता है साइज़। लेकिन अगर आपसे पूछा कि शॉर्ट इंट का क्या होता है, शॉर्ट इंट का साइज़, तो इसका 2 बाइट होता है। और अगर पूछ दे लॉन्ग इंट का क्या साइज़ होता है, लॉन्ग इंट का, तो इसका होता है 8 बाइट, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ दे लॉन्ग डबल का, तो फिर इसका लॉन्ग डबल का क्या हो जाता है 10 बाइट्स, ठीक है। ये हो गया 4 बाइट, 8 बाइट एंड 10 बाइट्स। तो ये साइज़ आप याद कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट आर इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या है, सिंपल इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जैसे इनबिल्ट फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द कंपाइलर, यानी जो भी इनबिल्ट फंक्शन है उसको डिफाइन कौन किया है, कंपाइलर। यूज़र डिफाइन नहीं कर सकता इनबिल्ट फंक्शन को, ठीक है ना। यूज़र डिफाइन जो है इसको नहीं कर सकता है, इसलिए इसको डिफाइन बाय, ये फंक्शन जो डिफाइन किसके थ्रू हुआ, कंपाइलर के थ्रू। आप कुछ एग्जांपल्स लिख दें, जैसे सपोज आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ, ये आपका हो गया एक इनबिल्ट फंक्शन। आप गेट ch को दिखा सकते हैं, आप clr scr को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आप स्कैनएफ को दिखा सकते हैं, ये सब आपका क्या हुआ, इनबिल्ट फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अगर इनकेस पूछेगा कि कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के नाम लिखें तो आप सिंपल लिख देंगे स्कैनएफ, प्रिंटएफ, गेट ch, और पूछेगा इसका सिंटैक्स के साथ तो सिंटैक्स लिखेंगे ऐसे करके स्कैनएफ, फिर यहाँ पे आप डालेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर,
स्पेसिफायर, यहाँ पे एम्परसेंड वेरिएबल, यानी आप कैसे लिखते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं ना आप, स्कैन एफ %d आप लिखते हैं, एम्परसेंड आई लिखते हैं कि नहीं, तो ये %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो ये हो गया आपका इनबिल्ट फंक्शंस। तो आपको 4 से 5 इनबिल्ट फंक्शंस के नाम याद रखने हैं, आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है जंपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो आप जनरली आप जानते हैं ब्रेक स्टेटमेंट होता है, जंपिंग स्टेटमेंट, उसके बाद कंटिन्यू होता है, ठीक है ना, गो टू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। इनके अलावा हो सकता है ये सब जो आपका 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, सारे को आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, चूँकि इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी सब से पूछा जाता है, आपके यूनिवर्सिटी लेवल से भी और आपका जो है कॉलेज लेवल से भी पूछा जाता है। ओके, कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकता है कुछ कोडिंग दिया रहे, जैसे सोर्स कोड दिया रहे, सोर्स कोड, और आपसे पूछ दे इसका आउटपुट बताएं। सपोज़ यहाँ दिया रहेगा वॉइड मेन दिया रहेगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू सपोज़ इंट आई इक्वल टू 4 इंटू 2 + 1 दिया रहेगा, और आपको यहाँ पे क्या रहेगा इस तरीके से प्रिंट एफ %d और यहाँ पे आई, तो आपको बताना है कि इसकी आउटपुट क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम के लिए। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा एंड सेमेस्टर के लिए अभी से लग जाएं। कोई भी डाउट होता है हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।